हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंस करंट अफेयर देख रहे हैं जो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर है, बुरुंडी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है अजय कुमार का। कौन है? अजय कुमार। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना की घोषणा की? तो किसने की है? तो यह ओडिशा सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर रुपे कार्ड चरण 2 लॉन्च किया? तो किसके साथ किया? तो भूटान के साथ किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किससे जीता? तो यह किसने जीता? तो डगलस स्टुअर्ट ने जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा? लंदन रहा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू का खिताब किस देश को मिला? तो यह किसको मिला? तो यह जापान को मिला। अगला प्रश्न है, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती को कौन सा संस्करण आयोजन हुआ? तो यह कौन सा हुआ? तो यह 30वें संस्करण का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, यूएसएआईडी ने किसको साथ मिलकर प्रोजेक्ट किराना लॉन्च की घोषणा की? तो किसके साथ मिलकर? तो मास्टर कार्ड के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की? तो किसने की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की? तो किस पक्षी को बचाने के लिए? तो यह गीदड़ को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश में पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह कौन सा देश है? तो यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की? तो किसने की? तो यह दिल्ली सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में तीसरे स्थान पर कौन से व्यक्ति आए हैं? तो ये कौन थे? एलन मस्क थे। कौन थे? एलन मस्क थे। अगला प्रश्न, मिस्र ने किस देश के साथ मिलकर नील रैगल्स वन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो किसके साथ मिलकर? तो यह सूडान के साथ मिलकर किया गया। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खानों की नीलामी की गई? तो कितने कोयला खानों को? तो यह 19 कोयला खानों की नीलामी की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो यह किसने किया? किस राज्य सरकार ने? तो यह तेलंगाना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया जाता है? या 15 से 20 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 का थीम क्या रखी गई थी? तो यह इसका थीम जो रखी गई थी, जो क्वालिटी, ये जो थीम किसी चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका रखा गया था जो थीम है, क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत सरकार ने किस बैंक से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन के लिए कर लिया? तो किससे लिया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित कोहिमा के उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन को ISO 9001 2005 सर्टिफिकेट प्रदान किया? तो किस राज्य सरकार ने? तो यह नागालैंड ने। अगला जो प्रश्न तटीय सुरक्षा पुलिस ने किस राज्य के उडुपी शहर में मछुआरों के लिए कंडालू ऐप लॉन्च किया? तो किस पुलिस के द्वारा, किस राज्य की पुलिस द्वारा? तो यह कर्नाटक राज्य की पुलिस द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की? तो किसके द्वारा? तो यह जापान के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाईटेक बिजनेस पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो किसने की है? तो यह दिल्ली सरकार ने की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं अभी। अगला प्रश्न है, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किस देश के लिए $256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? तो यह बांग्लादेश की सरकार ने दी है। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।